श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति अपने ही कर्मों की कैद में बंधा रहता है। उसकी आत्मा में ईर्ष्या और कड़वाहट घर कर जाती है, जिससे वह अपने जीवन की मुक्ति के लिए किसी और की रोशनी की तलाश करता है। जब वह आपकी रोशनी को अपनी मुक्ति मान लेता है तो उससे लगता है कि उसका अंधकार दूर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए दूरी बनाई, वही जाल जो उसने व्यक्ति भीतर से इतना खोखला हो चुका है कि दूसरों को आदेश देना उसकी आदत बन गई है। वह चाहता था कि आपकी हर बात उसकी इच्छा से निकले, आपकी हर चाल उसकी योजना के मुताबिक हो। इस भ्रम ने उसे ताकत दी, लेकिन आपकी आत्मा ने स्वतंत्रता को थाम लिया। यही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि आप किसी के आदेशों के गुलाम नहीं हैं। उसकी असफलताएं उसकी आत्मा को लगातार चोट पहुंचाती रही। उसने कभी अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि हमेशा दूसरों को दोष देता रहा। आपक भी उसने अपने दुख और विफलताओं का कारण ठहराया, लेकिन समय ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी है और अब वह बेचैन है, क्योंकि अब उसे अपनी ही गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके भीतर जो साहस है उसने आपको सही दिशा दिखाई। आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और दूरी बनाई, जिससे वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित और असहाय हो गया। आपकी यह शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि अब वह देख रहा है कि आप उसके बिना भी फल फूल रहे हैं। उसका इरादा आपके विचारों और कार्यों पर कब्जा करने का था। आपकी पहचान और आत्मा को अपनी इच्छाओं से ढालना चाहता था, लेकिन जब आपने सीमाएं खींच दी और स्पष्ट कर दिया कि आप किसी के आदेशों के गुलाम नहीं हैं, तो उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई। उसका मन इतना भारी और अंधकार में है कि वह चाहता था कि आप भी उसी गहराई में गिर जाए। वह आपकी रोशनी से जलता है, क्योंकि वह खुद उसे प्राप्त करने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन आपने दिव्यता को थामे रखा और यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। आपकी आत्मा की रोशनी उसे हर क्षण चुभ रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, जबकि वह उसी कैद और कड़वाहट में फंसा हुआ है। ये तुलना ही उसके अहंकार को तोड़ रही है और उसकी हार को और गहरा कर रही है। उसने धोखे और चालाकियों से आपको बांधने की कोशिश की। कभी मीठे शब्द, कभी झूठे वादे, कभी भावनात्मक बोझ, लेकिन आपकी आत्मा की सच्चाई ने उसके सभी मुखौटे उतार दिए और उसके असली रंग सामने आ गए। अब वह खुद उसी भ्रम और जाल में फंस चुका है जिसे उसने आपके लिए रचा था। उसका ही बनाया हुआ पिंजरा अब उसके चारों ओर दीवार बन गया है। जिस शक्ति से उसने आपको बांधना चाहा, उसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। आपके जीवन में अब नई ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रवेश हो रहा है। शुभ अवसर आपके रास्ते में आ रहे हैं, जबकि वह नकारात्मकता और निराशा से बाहर आने को तैयार ही नहीं। उसका अंधकार अब उसकी स्थायी कैद बन चुका है। वह आपको इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपने दुख और असफलताओं की भरपाई कर सके। वह आपकी शक्ति से अपना जीवन संतुलित करना चाहता था, लेकिन आपने समझदारी दिखाई और उसे अपनी ऊर्जा पर
कब्ज नहीं करने दिया। आपकी सफलता और आत्मविश्वास उसकी आंखों में सबसे बड़ा दर्द है। उसने सोचा था कि आप हमेशा उसकी पकड़ में रहेंगे, लेकिन आज वह देख रहा है कि आप उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत और स्वतंत्र हैं। उसकी योजनाएं अब उसी पर उल्टी पड़ चुकी हैं। जो चाल उसने आपको गिराने के लिए चली थी, वही अब उसके पैरों की बेड़ी बन चुकी है। यह उसका कर्मफल है जो अब उसे भुगतना पड़ रहा है। भीतर ही भीतर वह अब भी उम्मीद कर रहा है कि आप वापस लौट आएंगे। वह सोचता है कि एक दिन आप उसकी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ उसकी कल्पना है। हकीकत में अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी आत्मा अब किसी प्रमाण या बहाने की मोहताज नहीं। आपने अनुभव से सीखा है कि अपनी रोशनी और मूल्य को कभी भी कम नहीं होने देना। यही आपको और अधिक ऊंचाई पर ले जा रहा है। उसने कभी कभी आपको डराने और झुकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि भय और दबाव से आप उसके आदेश माने, लेकिन अब उसकी सारी शक्ति छिन चुकी है और वह केवल बेबस खड़ा देख रहा है। यह रिश्ता आपकी आत्मा के लिए एक कर्मिक परीक्षा था। आपने इसे धैर्य और साहस से पार किया। अब आप पहले से कहीं अधिक शुद्ध, स्वतंत्र और शक्तिशाली हो चुके हैं। उसके मन में अभी भी लालच और ईर्ष्या है। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आपकी शक्ति उससे कहीं अधिक है और आपने उसे पीछे छोड़ दिया है। आपकी स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी हार है। अब उसे यह साफ दिख रहा है कि आप पर उसका कोई अधिकार नहीं बचा। यही सच्चाई उसे भीतर से जला रही है और उसकी शांति हीन रही है। वह चाहता है कि आप फिर से उसकी दुनिया में लौट आए, लेकिन आपकी आत्मा ने यह निर्णय कर लिया है कि अब केवल आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर देखना नहीं। संदेश साफ है कि वह अपनी ही नकारात्मकता और कड़वाहट में फंस चुका है। यही उसका दंड है और यही उसकी नीति। आपका काम सिर्फ अपनी रोशनी और दिव्यता को बनाए रखना है। अब आप समझ चुके हैं कि कौन आपको नियंत्रित करना चाहता है और कौन सच्चे दिल से आपका साथ देता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप किसी के आदेशों या दबाव में नहीं झुकते। यही आपको अलग और विजयी बनाता है। यही आपका आत्मिक वरदान है। अब समय है कि आप अपने जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जाए। आपके सामने नए अवसर, नई शांति और नया संतुलन है। आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। निष्कर्ष यही है कि वह व्यक्ति फंस चुका है क्योंकि आपने उसके रास्ते से हटकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को चुना। यही आपकी ढाल है, यही आपकी विजय है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में बंधा होता है जब तक वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता। तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। यह बंधन ही उसे बार बार उसी जाल में फंसाता है जिसे वह
दूसरों के लिए बुनता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो सही और गलत का फर्क साफ हो जाता है। यही आवाज आपको सही दिशा दिखाती है और आपको दूसरों के नियंत्रण से मुक्त करती है। भ्रम का जाल जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनता है तो वह खुद भी उसमें फंस जाता है। स्वतंत्रता हर आत्मा का मूल अधिकार है। जब आप अपनी स्वतंत्रता को थाम लेते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। यही सच्ची शक्ति है। ईर्ष्या और कड़वाहट आत्मा को खोखला कर देती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की रोशनी से जलता है तो वह खुद अंधकार में डूब जाता है। आत्मा की दिव्यता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपनी दिव्यता को थामे रखते हैं तो कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। कर्मफल का सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बुनता है वह अंत में खुद उसी में फंस जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वही शक्ति उसके लिए बंधन बन जाती है। सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, चाहे कोई कितने भी मुखौटे पहन ले। आपकी आत्मा की सच्चाई ने उसके सभी मुखौटे उतार दिए और असली रंग दिखा दी। कभी कभी दूरी बनाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जब आप अपनी आत्मा की रक्षा के लिए दूरी बनाते हैं तो वही दूरी आपकी शक्ति बन जाती है। अहंकार हमेशा हार का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बनता है। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर सकता। यही आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। और अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब आप पुराने बंधनों से मुक्त होते हैं तो आपके जीवन में नई ऊर्जा और अवसर आते हैं। मुक्ति का मार्ग आत्मा की स्वतंत्रता से होकर जाता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो आप सच्ची मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में आशीर्वाद और शुभ अवसर खुद ब खुद आने लगते हैं। आपकी आत्मा की शुद्धता ही आपको यह सब दिलाती है। नकारात्मकता से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा आत्मसंरक्षण है। जब आप नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहते हैं तो आपकी आत्मा और अधिक प्रबल हो जाती है। जीवन में सच्चे साथी की पहचान जरूरी है। जो व्यक्ति आपको नियंत्रित करना चाहता है वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। आपका आत्मिक वरदान यही है कि आप किसी के दबाव या आदेश में नहीं झुकते। यही आपको सबसे अलग और शक्तिशाली बनाता है।
अब समय है कि आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आपके सामने नए अवसर, नई शांति और संतुलन है। पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अंत में यही संदेश है कि आपने अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को चुना और यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ है। राधे कृष्ण।